हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं पूरी प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको आप चाह के भी स्किप नहीं कर सकते। नहीं तो आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है या आपकी प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम है ये आपको नहीं पता चल पाएगा। तो गाइज कुछ अल्ट्रासाउंड है जिसको आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि पहला अल्ट्रासाउंड जो कि आप स्किप कर सकते हो, जो कि अर्ली अल्ट्रासाउंड होता है। जब आपको पता चलता है कि आपकी पीरियड्स मिस हो गए और आप घर पे प्रेगनेंसी किट लाके आप चेक करते हो, आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, तब उसके बाद आप डॉक्टर से मिलते हो और डॉक्टर जो पहला अल्ट्रासाउंड करवाती है जो कि अर्ली अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ उसमें बच्चे का आपको हार्ट बीट सुनाया जाता है। उसके अलावा उस अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं होता है। तो आप वो चाहो तो स्किप कर सकते हो। लेकिन गाइस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है उसको एंटी स्कैन कहते हैं। उसको आप चाह के भी मिस नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। उसमें गाइस आपको बच्चे के हार्ट बीट के साथ साथ आपका बच्चा सिंगल है या ट्विंस है, आप सिंगल कैरी कर रहे हो, ट्विंस कैरी कर रहे हो, आपकी ईडीडी डेट क्या है यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी एनटी स्कैन से पता चलता है। तो गाइस एनटी स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि पूरी प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है। वो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर का यानी सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं। वो चौथे, पांचवें, छठे महीने के अंदर होता है। तो वो खासकर पांचवें महीने में करवाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एनोमली स्कैन। तो गाइस जो एनोमली अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है ना, ये पूरी प्रेगनेंसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बेबी का हार्ट रेट पता चलता है। आपको जो प्लेसेंटा का पोजीशन है, उस अल्ट्रासाउंड से आपको प्लेसेंटा का पोजीशन पता चलता है। साथ में साथ में आपका बेबी सिंगल, ट्विंस, ये तो पता चलता ही चलता है। ईडीडी डेट पता चलता ही चलता है। साथ ही गाइस ईडीडी डेट जो है ना, इसमें एनोमली और एंटी में हो सकता है कि आपको डिफरेंस आए, क्योंकि बच्चे के ग्रोथ के अकॉर्डिंग ईडीडी डेट ना 2-4 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है। बट आप जो मानोगे डिलीवरी डेट अपना, वो आप एनटी स्कैन से मानोगे। तो गाइस ये अल्ट्रासाउंड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी अल्ट्रासाउंड से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम ये होती है कि आपके बच्चे में कोई अनुवांशिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो मदर से आया हो, यानी कि जेनेटिक इश्यू तो नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं आया। तो आपको ये एनोमली स्कैन से ही पता चलता है। साथ ही साथ आपके बच्चे के सारे पार्ट तैयार हो गए हैं, नहीं हुए हैं। तो गाइज ये सारी चीजें आपको एनोमली स्कैन से ही पता चलता है। हाँ, इस टाइम तक आपके बच्चे का जो लंग्स है वो आपका मैच्योर नहीं होता है, लेकिन बन जाता है। तो गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होता है वो एनोमली होता है। इसको किसी भी कंडीशन में आपको स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं थर्ड अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। वो होता है ग्रोथ स्कैन, जो कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में करवाया जाता है 8 मंथ में। तो गाइस जो ग्रोथ स्कैन से हमें बस बच्चे का ग्रोथ का पता चलता है एंड बच्चे का पोजीशन का पता चलता है कि बच्चे ने अपना पोजीशन लिया है या नहीं लिया है, कौन से पोजीशन में बच्चा आ गया। क्योंकि बच्चे का जो डिलीवरी पोजीशन माना जाता है वो माना जाता है सेफेलिक पोजीशन, जिसमें सर नीचे पैर ऊपर होना चाहिए। तो वो अपना पोजीशन लिया है या नहीं लिया है, ये आपको ग्रोथ स्कैन से पता चलता है। साथ में आपके बच्चे का ग्रोथ के बारे में पता चलता है कि आपके बच्चे का प्रॉपरली ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरीके से महीने के हिसाब से ग्रोथ चल रहा है बच्चे का या नहीं चल रहा है। तो आपका ग्रोथ स्कैन करवाना भी गाइज आपको बहुत ज़रूरी है। एंड जो लास्ट फोर्थ स्कैन होता है वो आपका डिलीवरी के टाइम यानी 9वें महीने का स्कैन होता है। उस स्कैन से आपको पता चलता है फाइनली कि बच्चे ने पोजीशन लिया है कि नहीं लिया। 8 मंथ के अल्ट्रासाउंड में पोजीशन का पता तो चल जाता है, लेकिन उस मंथ के बाद बच्चे की मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, इसलिए उस मंथ का जो पोजीशन है वो डॉक्टर वैलिड नहीं मानती है। तो 9th मंथ में जब आपकी डिलीवरी डेट पास आती है, उस टाइम में डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड करवाती है, जिसमें सिर्फ बच्चे का पोजीशन, ग्रोथ के साथ साथ ना बच्चे का पोजीशन भी देखती है कि बच्चे ने अपना पोजीशन ले लिया है, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसके साथ जो बच्चा जिस पानी में रहता है, जो चारों बगल बच्चे के चारों बगल पानी होता है जिसको एम्यूनेटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें तो कमी नहीं है, पानी की कमी तो नहीं हो रही है। इन सारे चीज़ को चेक करने के लिए लास्ट मंथ का जो अल्ट्रासाउंड था, 9th मंथ का, जो कि डिलीवरी से कुछ दिन पहले होता है अल्ट्रासाउंड, कि आपकी डिलीवरी के लिए बॉडी तैयार है, बेबी तैयार है, वजन ठीक है, इन सारी चीज़ को देखने के लिए होता है। तो गाइस ये अल्ट्रासाउंड भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि आपकी पूरी डिलीवरी में आप 4 अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी रहता है, जिसको आप चाह के भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड करवाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।